दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल क्राइम की दुनिया में। आज की वीडियो आपके लिए कुछ नया सिखाने वाली है। यह वीडियो रामायण से संबंधित है, जो बहुत ही रहस्यमयी है। आज हमारी वीडियो का टाइटल है सीता जी का बाप कौन था। जानिए सीता जी के 3 पिता। क्या सीता जी के एक ही पिता थे या उनके 3 पिता थे? इसी टाइटल और विषय को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे सीता के पिता के बारे में। आज की वीडियो रामायण से संबंधित एक बड़े रहस्य को उजागर करने वाली है। क्या सीता जी के एक ही पिता थे या उनके 3 पिता थे? यह वीडियो बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है, जिसमें हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि सीता जी के एक पिता थे या 3 पिता थे। प्रिय दोस्तों, बात उस समय की है जब विश्वश्रवा का पुत्र रावण बहुत ही अत्याचारी हो गया था। वह गरीबों को सताने लगा, ब्राह्मणों और आर्षि मुनियों को परेशान करने लगा। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि हर कोई उससे दुखी और भयभीत रहने लगा। एक दिन रावण जंगल में गया, जहां आर्षि मुनि अपनी कुटिया बनाकर भजन और तपस्या कर रहे थे। वहां जाकर रावण ने उनसे कर मांगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि संतों और ऋषियों के पास संपत्ति नहीं होती। उनके पास केवल एक कंबल और कमंडल होता है। जब रावण ने टैक्स मांगा तो वे उसे कुछ देने में असमर्थ थे। जब आर्षि मुनियों ने रावण से कहा, अरे रावण, हमारे पास पैसा कहां है? हम तो संत और आर्षि हैं, फिर तुम हमसे कर टैक्स क्यों मांग रहे हो? तो रावण क्रोधित हो गया। कहते हैं कि रावण ने निर्दोष आर्षि मुनियों के शरीर को कटवाया और उनका रक्त निकलवा लिया। वह अत्यंत निर्दयी बन चुका था। इसके बाद रावण आगे बढ़ा और एक कुटिया पर पहुंचा, जहां एक घड़ा रखा हुआ था। वहां रहने वाले आर्षि प्रतिदिन उस घड़े में थोड़ा थोड़ा दूध चढ़ाते थे। वे माता लक्ष्मी को अतिथि के रूप में स्वीकार करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए यह अनुष्ठान कर रहे थे। लेकिन उस समय आर्षि वहां मौजूद नहीं थे। रावण ने वह घड़ा उठा लिया और उसमें ऋषियों का रक्त खून भर लिया। फिर वह वहां से चलने के लिए तैयार हुआ। जाते जाते ऋषियों ने कहा, अरे रावण, तुझे तपस्या से बल प्राप्त हुआ, लेकिन तू अभिमानी हो गया। तूने हमारे साथ जो अत्याचार किया, यही घड़ा, यही खून जो तू लेकर जा रहा है, यही तेरी मौत का कारण बनेगा। और ध्यान रखना, जहां भी तू इस खून को रखेगा, वहां तेरे राज्य में भीषण अकाल पड़ जाएगा। धरती बंजर हो जाएगी, अन्न और जल का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अहंकारी रावण ने इस श्राप को अनदेखा कर दिया और वह घड़ा लेकर आगे बढ़ गया। अब आगे जानिए कैसे इस श्राप ने रावण के पूरे साम्राज्य को संकट में डाल दिया। प्रिय दोस्तों, रावण ने आर्षियों के रक्त से भरे घड़े को अपने महल में लाकर एक कमरे में रखवा दिया। उसने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा, यह एक विषैला पदार्थ है, इसे इस कमरे में बंद कर दो और कभी मत खोलना, इसमें कोई प्रवेश न करे। मंदोदरी ने रावण के आदेश का पालन किया और उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। रावण का स्वभाव विलासी था। वह वन विहार के नाम पर जंगलों में जाता और अन्य स्त्रियों के साथ मौज मस्ती करता। एक दिन मंदोदरी को यह भयानक सत्य पता चला, हमारे होते हुए भी हमारा पति रावण अन्य स्त्रियों के साथ जंगल में जाता है। जब मेरे होते हुए रावण को दूसरों की जरूरत है, तो मेरा इस पृथ्वी पर रहना ही व्यर्थ है। मुझे तो मर जाना चाहिए। अब आगे जानिए कैसे मंदोदरी ने इस दर्दनाक सच से निपटने का फैसला किया। प्रिय दोस्तों, यह सच है कि एक स्त्री अपने घर में हर कठिनाई सहन कर सकती है। अगर धन नहीं है तो वह मेहनत कर सकती है, मजदूरी कर सकती है, हर समस्या को झेल सकती है। लेकिन कोई भी स्त्री यह सहन नहीं कर सकती कि उसका पति गैर स्त्रियों के साथ विहार करे। इसी कारण मंदोदरी को गहरा आघात पहुंचा। वह सोचने लगी, जब मेरे होते हुए मेरे पति रावण अन्य स्त्रियों के साथ मौज मस्ती करते हैं, तो मेरे जीने का क्या अर्थ है? मुझे तो मर जाना चाहिए। मंदोदरी ने आत्महत्या करने का फैसला किया। मंदोदरी को याद आया कि कुछ दिनों पहले रावण एक घड़े में एक विषैला पदार्थ लाया था
और उसे एक कमरे में बंद करवा दिया था। रावण ने कहा था कि इस कमरे को कभी न खोला जाए और इसमें प्रवेश न किया जाए। मंदोदरी ने सोचा, अगर मैं इस घड़े के विषैले पदार्थ को पी लूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और वही हुआ। मंदोदरी उस बंद कमरे के पास पहुंची, दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश कर गई। उसने घड़ा उठाया और उसमें भरे रक्त खून को पी लिया, लेकिन वह मरी नहीं, बल्कि उसने गर्भ धारण कर लिया। अब आगे जानिए इस रहस्य से क्या प्रकट हुआ। प्रिय दोस्तों, अब मंदोदरी पहले से भी ज्यादा परेशान हो गई। वह सोचने लगी, अगर रावण को यह पता चल गया कि मैंने गर्भ धारण कर लिया है तो वह मुझ पर लांछन लगाएगा, मेरी जिंदगी मरने से भी बदतर हो जाएगी। अब मंदोदरी ने एक उपाय सोचा। उसने अपने पति रावण को रिंझाना शुरू किया और कहा, हे प्राणनाथ, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हमारी इच्छा है कि हम भी आपकी गर्जना सुने। रावण ने जवाब दिया, यह सच है कि जब मैं गर्जना करता हूं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, लेकिन तुम क्यों सुनना चाहती हो? मंदोदरी बोली, स्वामी, आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम भी यह चमत्कारी गर्जना सुने। रावण मंदोदरी की बातों में आ गया। उसने जोर से गर्जना की और मंदोदरी का गर्भ गिर गया। रावण गर्जना करने के बाद वहां से चला गया। मंदोदरी ने गिरे हुए गर्भ को उठाया और उसे उसी घड़े में बंद कर दिया जिसमें पहले आर्षियों का रक्त था। अब आगे जानिए इस रहस्यमयी गर्भ का क्या हुआ। प्रिय दोस्तों, अब आपको एक बात भी बताते हुए आगे बढ़ें कि कुछ लोग यह कहते हैं कि क्या खून पीने से कहीं गर्भ ठहर जाता है। आपकी बात सही है, विज्ञान इसे नहीं मानता, लेकिन उस समय आर्षि मुनियों के अंदर तपस्या की अपार शक्ति थी। जैसे आपने सुना होगा, सुग्रीव का जन्म सूर्य देव की दृष्टि से हुआ, बाली का जन्म इंद्र की दृष्टि से हुआ। सृष्टि दो प्रकार की मानी गई है। 1. मैथुनी सृष्टि, शारीरिक संबंध से जन्म। 2. मानस सृष्टि, मन से उत्पन्न संतान। ब्रह्मा जी की कुछ संतानें मानस पुत्र के रूप में जन्मी, केवल इच्छा से उत्पन्न हुई। इसी तरह देवता और महर्षि भी बिना मैथुनी सृष्टि के संतान उत्पन्न कर सकते थे। जब मंदोदरी ने गर्भ को घड़े में रख दिया तो लंका में अकाल पड़ने लगा। रावण ने जब कारण जानना चाहा तो आकाशवाणी हुई, जब तक यह घड़ा लंका में रहेगा अकाल खत्म नहीं होगा और लंका नष्ट हो जाएगी। रावण ने घड़ा राजा जनक के राज्य में गाड़ा। रावण ने सोचा, अगर मैं यह घड़ा जनक के राज्य में गाड़ दूं तो वहां अकाल पड़ जाएगा और मेरी लंका बच जाएगी। रावण ने जनक की सीमा में जाकर घड़ा गाड़ दिया और वहां से लौट आया। जनक के राज्य में अकाल बारिश रुक गई, फसलें सूख गईं, लोग भूख से तड़पने लगे। राजा जनक ने ब्राह्मणों और पुरोहितों को बुलाया और अकाल पड़ने की बात बताई तो पुरोहित जी ने बताया, हे महाराज, आपको भूमि यज्ञ करना होगा, तभी वर्षा होगी। राजा जनक ने अपनी पत्नी रानी सुनैना के साथ हल चलाया। हल का अग्रभाग सीत घड़े से टकराया और हल आगे नहीं बढ़ा। राजा जनक ने खुदाई करवाई और वहां से एक घड़ा निकला। घड़ा खुलते ही उसमें से एक हंसती हुई कन्या प्रकट हुई। कन्या का नाम सीता पड़ा। क्यों पड़ा सीता? इसके दो कारण हैं। 1. वह शीतल घड़े से प्रकट हुई थी। 2. हल का अग्रभाग, जिसे सीत कहते हैं, घड़े से टकराया था। यज्ञ हुआ, वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। राजा जनक और रानी सुनैना ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार माता सीता का जन्म हुआ। प्रिय दोस्तों, अब उसी टाइटल पर आते हैं। सीता का बाप कौन था? आप सोच रहे होंगे, पिता तो एक होता है, फिर 3 कैसे? आश्चर्य न करें, शंका न करें। सीता के पहले पिता आर्षि मुनि रावण ने जिन आर्षि मुनियों का रक्त निकलवाया था, उसी रक्त से सीता का जन्म हुआ। इसलिए सीता के पहले पिता वे आर्षि मुनि हुए जिनके तपोबल से यह संभव हुआ। अब आगे जानिए सीता के दूसरे और तीसरे पिता कौन थे। प्रिय दोस्तों, अब तक आपने जाना कि सीता जी के पहले पिता आर्षि मुनि थे क्योंकि उनके रक्त से ही सीता का जन्म हुआ। अब आगे जानते हैं दूसरे पिता कौन थे। तो सीता जी के दूसरे पिता रावण थे। अब आप सोच रहे होंगे, रावण कैसे सीता के पिता हुए? तो इसका कारण यह है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने वही रक्त पिया था जिससे गर्भ ठहर गया। सीता मंदोदरी के गर्भ में रही और मंदोदरी रावण की पत्नी थी।
पत्नी के गर्भ में बच्चा भले ही किसी का भी हो, लेकिन समाज में वह उसी व्यक्ति का पुत्र पुत्री माना जाता है जिससे विवाह हुआ हो। इसलिए सीता रावण की भी पुत्री मानी गई। सीता के तीसरे पिता राजा जनक। अब सवाल आता है, जनक कैसे पिता हुए? तो इसका उत्तर यह है कि राजा जनक ने सीता को घड़े से प्राप्त किया, उनका पालन पोषण किया। जनक की दृष्टि में सीता धरती से उत्पन्न हुई थी। पालने वाला भी पिता होता है। जैसे भगवान कृष्ण के दो पिता माने गए, 1 वसुदेव जिनसे जन्म हुआ, 2 नंद बाबा जिन्होंने पाला पोसा, उसी प्रकार सीता जी के भी 3 पिता थे। 1 ऋषि मुनि जिनके रक्त से जन्म हुआ, 2 रावण क्योंकि मंदोदरी ने गर्भ धारण किया, 3 राजा जनक जिन्होंने लालन पालन किया। तो दोस्तों, इस प्रकार माता सीता के 3 पिता थे। आपकी राय क्या है? दोस्तों, अगर आपको इस कहानी में कोई और रहस्य पता हो या आपको इस कथा से कोई शंका हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य है कि हम रामायण और पुराणों के अनसुने रहस्यों को आप तक पहुंचाएं। लेकिन ध्यान रखें, तर्क वितर्क जरूर करें, लेकिन अपशब्द या गलत बातें विद्वानों और ज्ञानियों को शोभा नहीं देती। हम सभी यहाँ ज्ञान साझा करने के लिए हैं, न कि एक दूसरे पर गलत टिप्पणियां करने के लिए। समाप्ति। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल क्राइम की दुनिया को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रोचक चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।